अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं अक्सर अफराद के हाथों में ये लकीरें क्यों मौजूद नहीं होती? और वो कबीला जिसके बच्चे भी ज़ेरे आब 13 मिनट तक सांस रोक सकते हैं। या फिर क्या आपको पता है बरतानवी बादशाह के मुहाफिज ऐसी अजीब टोपियां क्यों पहनते हैं? ऐसे ही दिमाग को हिला देने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की जबरदस्त वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, नींद इंसानी जिस्म के लिए इतनी ही अहम है जितनी खुराक है। यही वजह है इंसान को हर रात 7 से 8 घंटे सोने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि नींद की कमी से जिस्म अंदरूनी तौर पर कमजोर होता है और मुख्तलिफ अमराज का खतरा बढ़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान कितने दिन बगैर नींद किए जाग सकता है? अक्सर का जवाब ज्यादा से 2 या 3 दिन होगा, क्योंकि एक आम इंसान के लिए 3 दिन से ज्यादा मुसलसल जागना उसकी सेहत के लिए खराबी का बायस बन सकता है। लेकिन दुनिया में कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं जो दुनिया से हटकर कुछ अलग करते हैं। उनमें से ही एक रॉबर्ट मैकडोनाल्ड नामी शख्स है, जिसने सबसे ज्यादा दिन तक मुसलसल जागने का आलमी रिकॉर्ड बनाया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रॉबर्ट मैकडोनाल्ड ने मुसलसल 19 दिन तक जाग कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब में अपना नाम दर्ज करवाया। फैक्ट नंबर 2, सूरज बहुत बड़ा और रोशन सितारा है जो खला में बहुत ताकतवर रेडिएशन लहरें खारिज करता है। इसके मुकाबले में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हुजम में सूरज से बहुत छोटा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जमीन के गिर्द 17,000 मील फी घंटा की रफ्तार से घूम रहा है। वहाँ रहने वालों को रोजाना 16 बार सूरज तुलू और गुरूब होते हुए नजर आता है। यानी आप दुरुस्त मुकाम पर दुरुस्त टेलीस्कोप से ISS को अपने सर के ऊपर से गुजरते हुए देख सकते हैं। इसी तरह ISS कई बार सूरज के सामने से भी गुजरता है और इसी नज़ारे को एक फोटोग्राफर एंड्रियो मैकार्थी ने कैमरे की आंख में महफूज किया है। देखने में तो ये एक तस्वीर है, मगर ये हजारों तस्वीर का एक मजमुआ है जिनको खूबसूरती से आपस में जोड़ दिया गया है। मगर क्या आप इस तस्वीर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तलाश कर सकते हैं? जी हाँ, ISS इस तस्वीर में मौजूद है, बस आपको उसे ढूंढना है। अगर नहीं तो इसका जवाब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर आप किसी तैयारे पर तवील सफर करते हैं तो आराम करने की सहूलत दस्तयाब नहीं होती, बल्कि अपनी नशिस्त पर ही रहना पड़ता है, बिलखुसूस इकॉनमी क्लास के मुसाफिरों को। मगर बहुत जल्द ये बदलने वाला है। दुनिया में पहली बार इकॉनमी क्लास के मुसाफिरों के लिए किसी ट्रेन की तरह के बिस्तर दस्तयाब होंगे। एयर न्यूजीलैंड ने इकॉनमी क्लास के मुसाफिरों के आराम के लिए खुसूसी इंतजाम का ऐलान किया है। सितंबर 2024 से ऑकलैंड से अमेरिका जाने वाली परवाजों में मुसाफिरों को नींद के लिए ये केबिन दस्तयाब होंगे। एयर न्यूजीलैंड ने इन बिस्तरों को स्काई नेस्ट स्लीपिंग पॉड का नाम दिया है और इन पर आराम करने के लिए इजाफी खर्चा करना होगा। फैक्ट नंबर 4, बेशतर अफराद ज़ेरे आब चंद सेकंड तक सांस रोक पाते हैं। कुछ अफराद चंद मिनट भी पानी के अंदर गुजार सकते हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि दुनिया में एक कबीला ऐसा भी है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता? इससे ताल्लुक रखने वाले अफराद किसी सुपर हीरो से कम नहीं। बजाओ नामी कबीले के अफराद को समंदरी खाना बदोश भी कहा जाता है, जो समंदर में जिंदगी गुजारते हैं और पानी के अंदर 200 फीट गहराई में औसतन 13 मिनट तक आसानी से रह सकते हैं। फिलिपाइन, मलेशिया और इंडोनेशिया में रहने वाले ये अफराद मछली के शिकार या कुदरती अशिया की तलाश के लिए पानी में गोता लगाते हैं। ऐसा ख्याल किया जाता है कि बजाओ कबीले के इस तर्ज जिंदगी को 1000 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, जिसमें अब तक कोई खास तब्दीली नहीं आई, जिससे आने वाली नस्लों को जिनियाती तौर पर गोताखोरी की सलाहियत को अपनाने के लिए काफी वक्त मिल गया। सदियों के इस तर्ज जिंदगी के बायस ये अफराद अपने रोजगार के लिए ज़ेरे आब बहुत ज्यादा वक्त सांस रोक कर मछलियाँ पकड़ने के माहिर हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 5, माहिरीन के मुताबिक अमेरिका में तकरीबन 50% लोगों को तन्हाई के मुतासरीन समझा जाता है। इसलिए अमेरिकी सेहत के हुक्काम समाजी तन्हाई का मनशियात के इस्तेमाल या मोटापे की तरह संजीदगी से इलाज करने पर जोर दे रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक तन्हाई सिगरेट पीने से ज्यादा खतरनाक होने के अलावा क़ब्ल अज़ वक्त मौत की वजह भी बनती है। माहिरीन के मुताबिक तन्हाई दिन में 15 सिगरेट पीने से भी ज्यादा खतरनाक है। फैक्ट नंबर 6, दुबई का शुमार खूबसूरत ममालिक में होता है जहां दुनिया भर से सयाह आते हैं, लेकिन अब खला से दुबई की तस्वीर जारी की गई है जो दिलकश मंजर पेश कर रही है।
ट्विटर पर मुत्तहिदा अरब अमारात के खलाबाज सुल्तान उन-नियादी की जानिब से एक तस्वीर जारी की गई जिसमें दुबई का खला से खूबसूरत मंजर देखा जा सकता है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए खलाबाज की जानिब से कैप्शन में लिखा गया कि दुबई सितारों की तरह चमक रहा है। तस्वीर में दुबई की पहचान पाम जमेरा को भी देखा जा सकता है, जबकि रोशन रिहायशी इलाके भी नजर आ रहे हैं। फैक्ट नंबर 7, अगर मुसव्वरी की दुनिया की बात की जाए तो इतालवी मुसव्वर लियोनार्डो की पेंटिंग मोनालिसा मकबूल तरीन करार दी जा सकती है। ये पेंटिंग 1503 से 1517 के दरमियान किसी वक्त मुकम्मल हुई थी और सदियों से लोग ये जानना चाहते हैं कि इसमें दिखाई जाने वाली खातून कौन है और इसके पीछे दिखाया गया मकाम कहाँ है। अब ऐसा लगता है कि कम अज कम पसे मंजर का राज हल हो गया है। इटली से ताल्लुक रखने वाली एक तारीखदान सिल्वानो वेंस्टी ने दावा किया है एक छोटे से कस्बे का पुल इस पेंटिंग में दिखाया गया है। उनका कहना है कि इटली के सूबे अरेजो के एक कस्बे कारोमेटोडी लेट्रीना नामी पुल मोनालिसा के पसे मंजर में मौजूद है। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को फ्लोरेंस में तैयार किया था और उसके बाद इस खातून की शनाख्त और उसके पसे मंजर के मुकाम के बारे में लातादाद क़यासात सामने आए हैं। फैक्ट नंबर 8, यकीन करना मुश्किल होगा मगर हमारा जिस्म किसी म्यूजियम से कम नहीं, जिसमें ऐसे कदीम फीचर्स मौजूद हैं जिनका मकसद अब समझ नहीं आता। इनमें से एक चीज हमारे हाथों में छुपी है, बल्कि ये कहना चाहिए कि अब भी बेशतर अफराद की कलाइयों में इसे देखा जा सकता है, मगर मुतअद्दिद इससे महरूम भी होते हैं। दर हकीकत दुनिया में 15% अफराद ऐसे भी हैं जिनकी कलाई में ये चीज मौजूद नहीं, और वो है एक मखसूस मसल। क्या आपकी कलाई में ये लकीर है? अगर हाँ तो आप दुनिया के इन 85% अफराद में शामिल हैं जिनके हाथों में अब भी पामिरस लॉन्गस नामी ये मसल मौजूद है, मगर 15% अफराद पैदाइशी तौर पर एक या दोनों हाथों में इस मसल के बगैर पैदा होते हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये मसल कलाई की लचक में किसी हद तक मदद फराहम करता है और इस वक्त नुमायां होता है जब हम हाथों की हरकत किसी चीज को गिरफ्त में लेते हैं, मगर रोजमर्रा की सरगर्मियों में इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। फैक्ट नंबर 9, बरतानवी बादशाहत सदियों पुरानी है और जब बादशाह चार्ल्स सोएम या मलका एलिज़ाबेथ दोम के बारे में सोचते हैं तो उनके मखसूस लिबास पहने मुहाफ़िज़ों का ख्याल भी जहन में आता है। ये मुहाफ़िज़ अपनी वज़ा ख़ता से बहुत ज़्यादा मुनफरिद होते हैं और 1800 की दिहाई से बरतानवी दुश्मनों से लड़ रहे हैं, मगर आखिर ये मुहाफ़िज़ सुर्ख कमीज और लंबी स्याह टोपी क्यों पहनते हैं? माहिरीन के मुताबिक लंबे चौड़े सिपाही ज्यादा दहशतनाक नजर आते हैं और इसी सोच को जहन में रखकर फ्रांस से लड़ाई के लिए सिपाहियों के ऐसे लिबास तैयार किया गया। इन सिपाहियों की टोपियों को बियर स्किन्स कहा जाता है क्योंकि ये रीछ की खाल से बनी होती हैं। इस मकसद के लिए कनाडा के स्याह रीछों की खाल को इस्तेमाल किया जाता है जिनकी मखसूस तादाद को हर साल मारा जाता है ताकि रीछों की आबादी कंट्रोल में रह सके। ये सिपाही गर्मियों में सुर्ख जबकि सर्दियों में ग्रे कोट पहनते हैं और माहिरीन के मुताबिक सुर्ख रंग को इसलिए अपनाया गया ताकि पैसों की बचत हो सके। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और इस ज़बरदस्त वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे इस मुनफरिद चैनल रियलिटी फैक्ट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब होती है अगली वीडियो में मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।